क्वेश्चन 24 देखिए क्या कह रहा है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज एक्यूट एंड बी वेक्टर मेक ऑब्ट्यूज एंगल विद वाई एक्सिस। तो काफी बढ़िया क्वेश्चन है, देखें जरा कैसे। ए वेक्टर है हमारे पास एक्स आई कैप माइनस 3j कैप माइनस के कैप एंड बी वेक्टर है हमारे पास 2x आई कैप प्लस एक्स जे कैप माइनस के कैप और थर्ड वेक्टर जो है आप उसे सी वेक्टर भी कह सकते हो, जो वाई एक्सिस का वेक्टर है। तो आप ध्यान से देखें तो वाई एक्सिस का वेक्टर क्या होता है, वाई एक्सिस को कौन सा कंपोनेंट डिफाइन करता है, जे कैप डिफाइन करता है। तो वाई एक्सिस का वेक्टर आप लिखोगे तो 0i प्लस जे 0k, ये जो वेक्टर है वो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। अब दो वेक्टर्स के बीच में जब हम एंगल निकालते हैं तो एंगल कैसे निकालते हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड्यूलस बी वेक्टर का मॉड्यूलस। ए वेक्टर का मॉड्यूलस और बी वेक्टर का मॉड्यूलस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं आपके। और मैंने पहले भी बताया था कि दो लाइंस के बीच में हमेशा दो एंगल बनते हैं, एक एंगल तो उनमें से बनता है आपका एक्यूट और एक एंगल बनता है आपका ऑब्ट्यूज। आ रही बात समझ में। एक्यूट एंगल हमें जब हम यहां पर इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो मतलब अगर डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है तो एंगल कैसा मिलता है, हमें एक्यूट एंगल मिलता है। और अगर डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव है सॉरी नेगेटिव है तो एंगल कौन सा मिलता है, हमें ऑब्ट्यूज एंगल मिलता है। अब वो कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच ए एंड बी इज एक्यूट, मतलब एंगल बिटवीन ए एंड बी इज एक्यूट। ए और बी के बीच का जो एंगल है वो एक्यूट है। और ए और बी के बीच का एंगल एक्यूट कब होगा, जब ए डॉट बी ग्रेटर देन 0 होगा। समझ में आ रही है ना बात। सो आप लिखेंगे एंगल बिटवीन ए एंड बी इज एक्यूट इफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ग्रेटर देन 0 होगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ग्रेटर देन 0 होगा तब वो एक्यूट बनेगा। अगला वो कह रहा है एंड बी वेक्टर मेक्स ऑब्ट्यूज एंगल विद वाई एक्सिस, और जो बी वेक्टर है वो वाई एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है। वाई एक्सिस के वेक्टर को मैंने माना सी वेक्टर, तो मतलब ऑब्ट्यूज कब मिलता है हमें, जब डॉट प्रोडक्ट, देखो मैं लिखूं यहां पर cos थीटा बी डॉट सी ओवर बी का मॉड्यूलस सी का मॉड्यूलस, ऐसे एंगल मिलेगा उनके बीच में, ये तो पॉजिटिव ही रहेंगे। बी डॉट सी अगर नेगेटिव आएगा तो ही हमारा क्या होगा, आपका जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज मिलेगा। तो आप लिखेंगे एंगल बिटवीन बी एंड वाई एक्सिस लिख लेना, या फिर सी वेक्टर इज ऑब्ट्यूज इफ बी डॉट सी जो है वो आपका लेस देन 0 होगा। समझ में आई है इतनी बात, क्लियर हुई है ना। अब ए डॉट बी निकाल लेते हैं हम। ए डॉट बी निकालेंगे, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं इसको। ए डॉट बी निकालेंगे तो x इंटू 2x इज 2x स्क्वायर, ये आ गया 2x स्क्वायर, माइनस 3 इंटू एक्स इज माइनस 3x, माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज प्लस का 1। और b डॉट सी निकालेंगे हम, तो b डॉट सी हमारे पास क्या आएगा, 1 इंटू में b डॉट सी, 2 इंटू 0 इज 0, 1 इंटू 1 इज 1 एंड माइनस 1 इंटू 0 इज 0, यानी ये आ गया आपका। ओके देयर इज सम मिस्टेक। अच्छा बी और सी का करना है हमें।
तो 2x इंटू 0 इज 0, x इंटू 1 इज x। यहां पे क्या आएगा, x आएगा और यह आ गया x। तो हमारे पास जो कंडीशंस हैं वो क्या है, a डॉट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी ये वाली वैल्यू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, एंड b डॉट c लेस देन 0 होना चाहिए, यानी कि x लेस देन 0 होना चाहिए। नहीं बस समझ में भाई, हमने यहां वैल्यूज रख दी, a डॉट बी ग्रेटर देन 0 और b डॉट सी लेस देन 0। अब यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो इसको पहले आप सॉल्व कर लो, फैक्टराइजेशन कर लो इसका। इसमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई 2 हो, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -3 मिले हमें। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, वो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज लेस देन 0। यहां से हम 2x कॉमन ले लेंगे, तो यहां बचेगा आपका x माइनस 1, यहां से -1 कॉमन ले लेंगे x माइनस 1, दोनों में से x माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो यहां बचा 2x माइनस 1। तो यहां लिख दें x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज लेस देन 0। अब थोड़ा सा और ध्यान दें आप कि यहां पर ये तो कह रहा है x लेस देन 0, मतलब सारे नेगेटिव नंबर, और ये कंडीशन कह रही है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो कौन सी x की वैल्यूज की तरफ ये इशारा कर रहे हैं, अगर मैं यहां पर इसको 0 के बराबर लूं तो x की वैल्यू 1 आ रही है, और यहां पर आएगी x की वैल्यू 1/2। 1 और 1/2 के बीच की कोई भी वैल्यू लो तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाएगी, बट ये सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि ये कह रहा है x हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। तो केवल इसकी बात सुन लेते हैं, x कोई नेगेटिव वैल्यू लो, नेगेटिव वैल्यू सम -1 ले लिया आपने, जब आप यहां -1 रखोगे, -1 इंटू -1 यहां हो जाएगा -2 इंटू -1, ये हो जाएगा -2 इंटू -3 यानी 6 विच इज ग्रेटर देन 0। बात सच हो रही है, अगर हम x की कोई भी नेगेटिव वैल्यू ले रहे हैं तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, यानी x की जो सारी वैल्यूज हैं वो क्या होंगी, वो आपकी नेगेटिव, विच इंप्लाइज दैट x इज लेस देन 0। केवल ये x की वैल्यूज आपके पास होंगी कि जो x है वो हमेशा लेस देन 0 होगा। क्लियर हुआ है क्वेश्चन?